हेलो फ्रेंड, मैं हरीश। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद हरीश में। फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करूंगा इंडोर प्लांट्स की केयर के बारे में। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप बिगनर हैं तो कौन कौन से प्लांट हम पहले लगा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि उन प्लांट्स की हमें केयर किस तरीके से करनी है। फ्रेंड, सबसे पहली बात, जब भी हम इंडोर प्लांट लगाते हैं तो हमें उसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना होता है। ऐसी सॉइल में जिसमें पानी हम डालें तो जल्दी से ड्रेन आउट हो जाए, उसको वेल ड्रेन सॉइल कहते हैं। तो वेल ड्रेन सॉइल पर हम इसमें 40% तक सॉइल लेते हैं, 20% सैंड लेते हैं, 30% तक कंपोस्ट और 10% हम लीफ मोल्ड लेते हैं। अगर लीफ मोल्ड नहीं होती है तो उसमें हम 10% और कंपोस्ट ऐड कर देते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, दूसरी बात होती है हमारी वाटरिंग की। जो भी हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं या तो वो ज़्यादा ओवर वाटरिंग से मरते हैं या अंडर वाटरिंग से मरते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, ना तो हमें अपने प्लांट्स में ओवर वाटरिंग करनी है ना अंडर वाटरिंग करनी है। तो जब भी आप प्लांट में पहली बार प्लांट लगाएंगे तो उसके बाद जब आपने वाटर दे दिया है, उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप वाटर देंगे तो एक चीज़ को चेक करेंगे। फ्रेंड, जब भी आप सेकेंड टाइम वाटर देंगे तो आपको चेक करना होगा कि हमारे इस प्लांट्स को अभी पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप अपना इस तरीके से थंब लीजिए और इस तरीके मिट्टी में डंप कीजिए। अगर आपके अंगूठे में इस तरीके से मिट्टी आ जाती है तो समझ लीजिए इसको पानी नहीं चाहिए अभी। अगर आपके अंगूठे में इस तरीके से मिट्टी नहीं आएगी तो आप समझ लीजिए कि इसको पानी चाहिए। तो पानी देने के लिए इंडोर प्लांट्स को ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। जैसे जैसे आपको गार्डनिंग में एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपको इस तरीके से चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप ऐसे ही नॉर्मली इसमें पानी दे देंगे। तो ये बात तो हुई फ्रेंड हमारी वाटरिंग की। दूसरी बात फ्रेंड, वाटरिंग की करें तो इसमें आपको वीकली कम से कम एक बार इसको पानी से, हमारे सारे इंडोर प्लांट्स को पानी से स्प्रे करना होता है। स्प्रे करने से क्या होता है फ्रेंड, इसकी जो पत्तियों पे इस तरीके से जो धूल मिट्टी आ जाती है हमारे घर में इंडोर में, तो उसको जब हम स्प्रे कर देते हैं तो स्प्रे से हमारी जितनी भी डस्ट होती है पत्तों वगैरह पे वो सारी निकल जाती है। तो इसलिए आप वीक में कम से कम एक बार पानी का स्प्रे अपने हर प्लांट में कीजिए इंडोर के। तीसरी बात आती है सनलाइट की। तो इंडोर के हमारे जितने भी प्लांट होते हैं उसको ब्राइट लाइट पसंद होती है। ब्राइट लाइट का मतलब ये होता है कि हमें अपने इंडोर प्लांट्स को ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पे जो सनलाइट है वो छन के आए। ऐसा नहीं है कि आप अपने इंडोर प्लांट्स को एकदम अंधेरे में रख देंगे। तो अगर आप अंधेरे में अपने प्लांट्स को रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो आपको चाहिए कि हमें अपने इंडोर प्लांट्स को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सूरज की छन की रोशनी आए, यानी कि पूरे दिन या फिर 4 से 5 घंटे की ब्राइट लाइट आपके उस एरिया में रहनी चाहिए जहाँ पे आपने अपने इंडोर प्लांट्स को लगाया है। तो अगर इंडोर प्लांट्स के लिए थोड़ी सी ब्राइट लाइट लगेगी या कुछ देर की सनलाइट आएगी तो हमारे इंडोर प्लांट्स अच्छी तरीके से चलते रहेंगे। अगर आपके पास बिल्कुल भी ब्राइट लाइट नहीं रहती है, मतलब ट्यूबलाइट की रोशनी है, तो फिर आप और हार्डी प्लांट लीजिए, जिस तरीके से स्नैक प्लांट हो गया, हमारे पाम के प्लांट हो गए, फाइकस के प्लांट हो गए, ये हमारे इंडोर में चल जाते हैं। और सप्ताह में एक बार आप इसको आउटडोर रखिए और थोड़ी बहुत जैसे इवनिंग टाइम में 5 बजे के बाद की जो धूप होती है वो दिखा दीजिए और पूरी रात उसको वहाँ पे टेरेस पे रखा रहने दीजिए। और मॉर्निंग में 9 बजे से पहले जो भी ब्राइट लाइट होगी, जो हल्की सूरज की लाइट होगी वो उसको लग जाएगी। उसके बाद हम इसको प्लांट को घर में ले आएंगे। तो ये हो गई हमारी सनलाइट की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को। चौथी बात फ्रेंड, अगर करें हम फर्टिलाइज़र की, भी हम प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं। शुरू में जो मैंने आपको सॉइल बताया, अगर आप उस सॉइल मिक्स में लगा रहे हैं तो 3 से 4 मंथ के लिए आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट भी थोड़ी सी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा फ्रेंड, जब हम ऊपर ऐड कर देंगे तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स उसके पानी के साथ नीचे जाएंगे, तो उससे भी हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। चौथी बात फ्रेंड, अगर मैं करूँ तो जो भी हमारे प्लांट्स में इस तरीके की जो भी डेड लीव्स होती हैं उसको इस तरीके से हमें रिमूव करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है फ्रेंड, जो भी हमारे प्लांट की एनर्जी है वो जो भी लीफ को सही करने में जा रही होगी वो नहीं जाएगी। और हमने इसको रिमूव कर दिया, इस तरीके से सूख गई है पत्ती, इसको रिमूव कर देते हैं। इससे आपकी डेड हो रही हो, ब्राउन हो रही हो तो उसको बिल्कुल नीचे से इस तरीके से कट कर देते हैं। हमारे प्लांट्स में कोई भी फंगल का या फिर कोई इंसेक्ट का अटैक होता है
तो उसके लिए आप कोई भी फंजीसाइड को 1 मंथ में एक बार यूज़ करिए, स्प्रे कीजिए उसका, या फिर नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं उसमें हमें चेक करते भी रहना है कि भाई कहीं कोई भी इंसेक्ट का या फिर कोई मिलीबग वगैरह इस तरीके की कोई भी इंसेक्ट का अटैक हो रहा है तो उसे हमें रिमूव करना है। नीम ऑयल डाल सकते हैं या फिर कोई भी फंजीसाइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड कुछ इंडोर प्लांट्स की केयर को लेके कुछ जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।